हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम औसत से संबंधित प्रश्नों के टाइप 14 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने टाइप 13 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ तो आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, एक बल्लेबाज का उसकी 40 पारियों का औसत रन कितना है? 50 है। उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो बाकी 38 पारियों का औसत रन कितना हो जाता है? 48 रन रह जाता है। तो सर्वाधिक स्कोर क्या था, यह हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमने टाइप 5 में पढ़ा हुआ था कि जो संख्या या मात्रा दी होती है उसे हम ऊपर अनुपात के रूप में लिख लेते हैं और उसके नीचे उनका औसत लिख लेते हैं। तो सबसे पहले वही काम हम यहाँ करेंगे। 40 पारियों का औसत, तो संख्या है 40, इसका औसत कितना है? 50, ये लिख लिया हमने। उसके बाद 38 पारियों का यानी कि 2 पारियों को निकाल दे जिसमें सर्वाधिक और न्यूनतम रन बनाया है उसको निकाल दे रहा है। तो 38 पारियों का स्कोर कितना दे रहा है? यहाँ पे 48 रह जा रहा है। और ये जो 2 पारी बच रही है इसका हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा योगफल, क्योंकि 2 पारियों का सर्वाधिक और न्यूनतम स्कोर जिसमें बनाया है उसका अंतर हमें दिया हुआ है। तो जब हमें अंतर दिया हुआ है और हमसे इसका एक राशि मतलब कि सर्वाधिक स्कोर पूछ रहा है, 2 राशियां हैं, एक क्या है सर्वाधिक और एक है न्यूनतम, इनका अंतर दिया हुआ है और हमसे सर्वाधिक का स्कोर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका हम योगफल निकालेंगे। तो 2 राशियों का अंतर और 2 राशियों का जब योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के आधा कर देते हैं और छोटा निकालना है तो घटा के आधा कर देते हैं। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, जो ये 2 पारियां हैं इनका योगफल निकालेंगे। तो योगफल बराबर क्या हो जाता है, योगफल में हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। जो यहाँ पे संख्या होती है यानी कि हम टोटल को लेके चलते थे, तो योगफल में क्या हो, औसत में तो टोटल लेके चलते थे 50, और उसके बाद कहते हैं कि अगर कम लेके जा रहा है तो प्लस, ज़्यादा लेके जा रहा है तो माइनस। यहाँ भी प्लस माइनस होगा, अगर कम लेके जाएगा तो प्लस, ज़्यादा लेके जाएगा तो माइनस। बस योगफल में क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है जो यहाँ संख्या रहेगी। तो 50 का गुणा हम 2 में किए, कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखिए जब ये 100 हो गया उसके बाद यहाँ देखते हैं ये कम लेके जा रहा है कि ज़्यादा। तो 50 से 2 कम लेके जा रहा है, तो 2 कम लेके जा रहा है तो प्लस होगा। और ऐसे कितने हैं? 38 हैं, तो प्लस 38 दूनी कितना होता है? 76। यानी टोटल हमारा कितना आ गया? 176। ये हमारा योगफल आ गया। किसका योगफल? ये जो 2 पारियां हैं जिसमें एक में सर्वाधिक रन है और एक में न्यूनतम रन है। तो 2 पारियों का अंतर यहाँ पे दिया हुआ, लिख लेते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम। यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, यहाँ माइनस ही कर देते हैं। सर्वाधिक माइनस न्यूनतम कितना दिया हुआ है? 172। और यहाँ पे योगफल मिल गया है यानी कि सर्वाधिक प्लस न्यूनतम 176। तो 2 राशियों का योगफल मिल गया और 2 राशियों का अंतर मिल गया, उन्हीं राशियों का। तो हमको क्या निकालना है यहाँ? सर्वाधिक मतलब बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी निकालना है तो हम जोड़ के आधा कर देते हैं, यानी सर्वाधिक बराबर सर्वाधिक रन बराबर क्या हो जाएगा? 172 प्लस में 176/2 बराबर कितना आ जाएगा? 6 2 8 7 7 14 4 और 3, यानी कि 348/2 बराबर कितना आ गया? यहाँ काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 7 14 और 2 चौक 8, यानी कि 174 रन। सर्वाधिक रन कितना था? 174। यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा समझाने में लेट लग रहा है, एक बार आप समझ जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो हमें संख्या मात्रा दी गई होती है उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, जैसे हमने टाइप 5 में लिखा हुआ था, और उनके औसत को उनके नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ हमें इस टाइप 14 वाले प्रश्नों में अंतर दिया रहेगा, हमें टाइप 14 में हमें अंतर दिया रहेगा, तो इसका हमें योगफल निकालना रहेगा। तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ वाली संख्या होती है इसका गुणा यहाँ वाली संख्या से कर देते हैं, और उसके बाद सेम नियम लगाते हैं। अगर कम लेके जाएगा तो प्लस होगा, अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो माइनस होगा। तो जितना कम लेके जाता है तो यहाँ प्लस करके उसको ऐड कर देंगे, अगर ज़्यादा लेके जाएगा तो यहाँ माइनस करके उसको घटा देंगे, तो हमारा योगफल निकल आएगा। तो इस प्रकार सर्वाधिक रन कितना हो गया? 174, ये हमारा आंसर हो गया। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न क्या है, एक क्रिकेटर का 20 पारियों में रनों का औसत 40 है। उन दोनों पारियों जिनमें उसने सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए को छोड़कर शेष 18 पारियों के रनों का औसत 33 है। यदि उसने सबसे कम 16 रन बनाए तो सर्वाधिक रन कितने बनाए थे। अब यहाँ पे अंतर नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दे दिया है कि सबसे कम रन उसने 16 बनाए थे तो सर्वाधिक रन कितने बनाए। तो सेम वही प्रोसेस जो पिछला हमने किया है वही यहाँ पे करेंगे। यहाँ क्या होगा, 20 दिया हुआ है, 20 पारियों का औसत कितना है 40। उसके बाद 2 पारियों को निकाल दिया है तो 18 पारियों का औसत कितना हो गया 33 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो 2 पारी को निकाला है उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो योगफल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो योगफल बराबर, इधर ही लिखते हैं, योगफल बराबर इसका हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं। तो 40 दूनी कितना हो गया 80। अब यहाँ अगर कम लेके जाएगा तो प्लस, ज़्यादा लेके जाएगा तो माइनस। तो कम लेके जा रहा है तो प्लस हो गया। कितना कम लेके जा रहा है, तो 7 कम लेके जा रहा है। और ऐसे कितने हैं 18 हैं। तो 18 सत्ते कितना होता है 126। टोटल कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 120 80 206, यानी योगफल कितना आ गया 206। अब इस योगफल में एक में सर्वाधिक रन है और एक में न्यूनतम रन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर्वाधिक प्लस में न्यूनतम बराबर कितना आया है 206। अब इसमें न्यूनतम का मान हमें दिया हुआ है कि सबसे कम कितना रन बनाया है 16। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सर्वाधिक प्लस में 16 बराबर 206। तो सर्वाधिक बराबर कितना आ गया 206 माइनस 16 बराबर कितना आ गया 190। सर्वाधिक रन क्या हो गया 190, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एक क्रिकेटर की 30 पारियों का औसत रन 40 है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज़्यादा है। यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या था, यह हमें ज्ञात करना है। इससे पहले हमने क्या ज्ञात किया था, अधिकतम स्कोर, यहाँ पे न्यूनतम स्कोर ज्ञात करना है। तो सेम जैसे पिछला प्रश्न था उसी तरह यह भी है। तो निकालते हैं यहाँ पे पहले 30 पारियों का औसत कितना है 40 है। उसके बाद क्या कर रहा है, 2 पारियों को निकाल दिया जाता है तो 28 पारियों का औसत कितना हो जाता है 38 हो जाता है। तो जो 2 पारियां निकाली गई हैं उनका हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अधिकतम और न्यूनतम, जो 2 पारियां हैं अधिकतम और न्यूनतम का अंतर क्या है 100 है। अंतर यहाँ पे 100 दिया हुआ है, हम योगफल निकाल लेंगे। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम टाइप 5 का प्रश्न सॉल्व करते थे तो यहाँ ऊपर वाली संख्या को हम काट देते थे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं काटेंगे। क्योंकि 2 से कट रहा है तो हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें योगफल निकालना है। तो योगफल जब निकालना होता है तो हम ऊपर वाली संख्या को काटते नहीं हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो योगफल बराबर इसका गुणा इसमें होगा, तो 40 दूनी 80। अब इसको देखते हैं, ये कम लेके जा रहा है कि ज़्यादा। अगर कम लेके जाएगा तो प्लस, ज़्यादा लेके जाएगा तो माइनस। तो कम लेके जा रहा है कितना 2, तो यहाँ प्लस हो गया। अब ऐसे कितने हैं 28, तो 28 दूनी कितना हो गया 56। टोटल ऐड करके कितना हो गया 136, यानी योगफल आ गया 136। 136 योगफल आ गया। अब हमें निकालना है न्यूनतम स्कोर क्या है। तो 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, 2 राशियों का, एक अधिकतम और एक न्यूनतम है, और एक अधिकतम और न्यूनतम का योगफल दिया हुआ है। तो बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है तो घटा के आधा। तो न्यूनतम मतलब छोटा निकालना है तो घटा के आधा होगा। न्यूनतम रन बराबर 136 माइनस 100 बटा 2, 36 बटा 2 बराबर 18। न्यूनतम स्कोर कितना आ गया 18, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, एक क्रिकेटर का उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों के रनों का औसत 30 है। उसके द्वारा बनाए गए एक पारी के अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का अंतर 100 है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 40 पारियों के रनों का औसत 28 हो जाता है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन कितने हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो सेम प्रश्न है, यहाँ भी
42 पारियों का औसत कितना है? 30 है। इसके बाद 2 पारी जिसमें अधिकतम और न्यूनतम रन बनाया है उसका अंतर कितना है? 100 है। अंतर बराबर 100 दिया हुआ है। और इन दोनों पारियों को हटाने पर शेष 40 पारियों के रनों का औसत कितना है? 28 है। तो यहाँ अंतर 2 पारियों का दिया हुआ है, तो हम जो 2 शेष पारियाँ यहाँ बची हुई हैं उनका हम योगफल निकाल लेंगे। योगफल बराबर इसका इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 30 दूनी 60। अब यहाँ कम लेके जा रहा है तो प्लस होगा। कितना कम लेके जा रहा है? 2 कम लेके जा रहा है। तो 40 दूनी 80। टोटल कितना हो गया? 140। ये हो गया योगफल 140। निकालना क्या है? अधिकतम। तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के आधा, छोटा निकालना है तो घटा के आधा। जब 2 राशियों का अंतर दिया हो और 2 राशियों का योगफल दिया हो, राशियों का मतलब अधिकतम और न्यूनतम, मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम बराबर कितना है? 100 और अधिकतम प्लस न्यूनतम बराबर कितना है? 140। तो यहाँ पे हमको अधिकतम निकालना है तो अधिकतम बराबर क्या होगा? दोनों का योग बटे 2। एक 120, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाली संख्या 2 से कट रही है लेकिन हम काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पे योगफल निकालना है। जब औसत निकालना रहता है तब हम इसको काटते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 120। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद।